नवरात्रि मैजिकल रंगोली। सुना, दहलीज पर रंगोली बनाएंगे, दहलीज पर रंगोली, रंग बिरंगी रंगोली। यूं आवाज देता हुआ एक आदमी एक गांव में घूम रहा था। उस व्यक्ति का नाम था दया। दया लोगों के घर के दहलीज में रंग बिरंगे सुंदर से रंगोली बनाकर देता था और वो जो पैसे देते थे वो लेकर वो गुजारा करता था। एक बूढ़ी माँ के अलावा दया का और कोई नहीं था। माँ के साथ मिलकर घर के बाहर रंग बिरंगे रंगोली बनाना दया को बहुत पसंद था। दया भगवान को बहुत मानता था। वो माता रानी की तस्वीर को प्रणाम किए बिना घर से बाहर नहीं निकलता था। एक दिन घर में खाना पकाते हुए उसकी माँ गश खाकर नीचे गिर गई। डॉक्टर ने आकर जांच की और कहने लगा, दया, तुम्हें अपनी माँ के दिल का फौरन ऑपरेशन कराना होगा। अगर ऑपरेशन जल्दी नहीं हुआ तो उनके जान को खतरा हो सकता है। 5 लाख रुपए तक खर्च होंगे। तुम तुरंत जाकर पैसों का इंतजाम करो और मुझे खबर भेज दो। कहकर वहाँ से चला गया। ये सुनकर दया के समझ में नहीं आया कि वो क्या करे। वो एक दिन पड़ोसी गांव में गया और रंग बिरंगी रंगोली आपके दहलीज में, रंग बिरंगे सुंदर सुंदर रंगोली आपके दहलीज में डाल लो, यूं आवाज देने लगा। तब एक घर के अंदर से एक औरत ने उसे आवाज दी। वो औरत, बेटा, हमारे दहलीज की रंगोली मिट गई है बेटा, एकदम बढ़िया रंग के रंगोली बनाकर देना। तुम कितने पैसे लोगे? तब दया, माँ जी, यूं तो मैं 300 रुपए लेता हूँ, आगे आपकी मर्जी। पहले मैं रंगोली बनाता हूँ, उसके बाद में आप मुझे पैसे दीजिएगा। इस तरह उसने उस घर के दहलीज में रंगोली बनाया। जब वो औरत उसे पैसे दे रही थी तब दया की नजर उस घर के दीवार में टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में माता रानी का मंदिर था। तब दया उस तस्वीर की ओर इशारा करते हुए, माँ जी, ये माता रानी की मंदिर कहाँ है और इस मंदिर की खासियत क्या है? तब वो औरत उसे पैसे देते हुए, ये मंदिर इस गांव के पूरब की और एक जंगल में है। वहाँ जाने का रास्ता खतरों से भरा है। बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं वहाँ पर, लेकिन कहते हैं कि अगर माता रानी का एक बार दर्शन कर लिया तो सारी मुसीबतें दूर हो जाती है और उनकी कृपा बनी रहती है। दया ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधा जंगल की ओर चला गया। वहां जंगली जानवरों से नजर बचाते हुए वो किसी तरह मंदिर पहुंच गया। वहां उसने माता रानी को प्रणाम किया और उनके सामने उसने अपनी दिल की बात कह डाली। तब मूर्ति में से एक लौ प्रकट हुई और मूर्ति कहने लगी, बेटा, तुम्हारी माँ को कुछ नहीं होगा। अब से तुम जो भी रंगोली बनाओगी उसमें जान आ जाएगी। ऐसे वर मैं तुम्हें देती हूँ। तुम इस वर का फायदा उठाओ और पैसे कमाओ और अपनी माँ का इलाज कराओ। ऐसी आकाशवाणी हुई। दया ने भक्ति से सर झुकाया, प्रणाम किया और घर की ओर चल दिया। घर लौटकर उसने सोना, हीरे और पैसों का रंगोली बनाया। बस उस रंगोली में से सचमुच के सोना, पैसे और हीरे बाहर निकले। उसने उन पैसों से अपने मां का इलाज कराया। गरीबों में पैसे बांटे। उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा बंगला, गाड़ी सब खरीद लिया और फिर जब भी पैसों की जरूरत होती वो रंगोली बनाता और उन पैसों से गरीबों की मदद करता। नवरात्रि का समय आया। दया ने घर में माता रानी की बड़े धूमधाम से पूजा की। तभी कुछ डाकू घोड़े पर सवार होकर उसके घर पहुंचे। आते ही उन्होंने अपनी अपनी बंदूकें दया और उसकी माँ पर तान ली। डाकुओं का सरदार, भाई सुना है कि तुम्हें जादुई रंगोली बनाना आता है, इसीलिए तुम्हारा अपहरण करने आए हैं। तो जब से जब भी हमें पैसों की जरूरत होगी तुम हमारे लिए पैसों का रंगोली बनाओगे, वरना तुम्हें भून के रख देंगे, खबरदार। तब दया, सरदार, ऐसे काम ना करो, कृपा करके आप मेरी माँ को छोड़ दो। लेकिन एक छोटी सी इच्छा है मेरी। आज नवरात्रि है तो मैं आज माता रानी का एक रंगोली बनाऊंगा और उनकी पूजा करके आपके साथ चल पड़ूंगा।
कृपा करके मना मत कीजिएगा। तब डाकुओं का सरदार ठीक है जल्दी करो ऐसा कहा। तब दया ने शेरनी पर बैठी माता रानी का रंगोली बनाया। बस उस रंगोली में से सचमुच की माता रानी प्रकट हुई। उस शेरनी को देखकर घोड़े मारे डर के वहां से भाग खड़े हुए। वो शेर उन डाकुओं पर लपका और उन्हें नाखून से खरोंचने और दांतों से काटने लगा। वे सब बाप रे कहकर चिल्लाते हुए वहां से भाग खड़े हुए। दया और उसकी माँ ने माता रानी को प्रणाम किया। उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दी और वहां से गायब हो गई।